आज के युग में जो एक दंपति होता है, गृहस्थ जीवन होता है, उनके लिए क्या संदेश है उनको देखते हुए? जीवन साथी एक बार हाथ पकड़ो ना, फिर मत छोड़ो। कैसी भी परिस्थितियों में कुछ भी वो रिश्ता अटूट होता है। आज सबसे बड़ी चीज क्या है कि डिवोर्स के केसेस ज्यादा होने लगे हैं। हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता प्रवेश कर गई है। हनुमान जी तो श्री राम की भक्ति में डूबे हुए ही रहते हैं। आज भी हनुमान जी हैं। कल की अवतार तक उनकी ड्यूटी है। जो राम भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए राम जी उनको दूसरे लोक में जाने ही नहीं दिया। माता वैष्णवी और हनुमान जी अभी पृथ्वी पे हैं। रामायण जब हो रही थी, ये सब प्रसंग हो रहा था, तो उस समय पे जो उनकी भक्ति थी, कोई ऐसा क्षण आया जब उन्हें किसी चीज का क्षणिक सूक्ष्म में अहंकार आया हो? नहीं, हनुमान जी में अहंकार नहीं आया। रुद्र अवतार है ना, एक भी ऐसा पल नहीं हुआ कि जहाँ उनको अहंकार आया हो। इतनी सामर्थ्य होने में, इतनी शक्ति होने पे, मतलब पृथ्वी में इस समय उनके बराबर बल किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद छोटे बच्चों के जैसे। श्री राम का आगमन उस दिन हुआ, ऐसा माना जाता है दिवाली के दिन। तो एक साधक के अंदर आध्यात्मिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे दोनों में क्या परिवर्तन आता है? आपने बताया श्री राम और माता सीता के बारे में, और वो सब भी सारी दुनिया जानती है उनको, पूरे विश्व में वो है। तो आज के युग में जो एक दंपति होता है, गृहस्थ जीवन होता है, उनके लिए क्या संदेश है उनको देखते हुए? आज भी मंथरा हैं और आज भी जीवन संघर्ष से भरा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब एक 80-85 साल का वृद्ध अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ, उसकी उम्र भी 80, 85, 75, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कैसे जाते हैं, वो सच्चा प्रेम है। इस उम्र में भी उनके जीवन में कई खट्टे मीठे अनुभव आए होंगे, कई बार झगड़े हुए होंगे, कई बार अनबन हुई होगी, कई बार, लेकिन एक दूसरे को छोड़ा नहीं। जिंदगी चली जाए लेकिन जीवन साथी ना जाए। जीवन साथी एक बार हाथ पकड़ो ना, फिर मत छोड़ो। कैसी भी परिस्थितियों में कुछ भी वो रिश्ता अटूट होता है। वहां पे जब किसी स्त्री को आप विवाह के बाद में छोड़ते हो, उसके जीवन में कुछ नहीं रह जाता, उसका जीवन टूट जाता है, वो बिखर जाती है। जब मैं राम जी से मेरे को शिकायत हो सकती है कि माता सीता को नहीं छोड़ना था, तब एक साधारण व्यक्ति जब अपनी पत्नी को छोड़ता है तो वो शिकायत कई गुनी ज्यादा होगी। एक माता पिता अपनी बेटी को आपके ऊपर विश्वास करके देते हैं। उनको कितना विश्वास होता है, अपने वो जिगर के टुकड़े को दे देते हैं तुम्हें। एक बाप के लिए एक बेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, माँ के लिए। उसको उन्होंने कैसे सहेज सहेज के रखा है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको वो अच्छे ज्यादा जानते नहीं है, या जो पता नहीं क्या होगा, कैसे देते हैं। और उसके बाद में अगर उस लड़की को तकलीफ होती है, उसके लिए परमात्मा भी माफ नहीं करेगा, मुझे लगता है। और उस लड़की को भी कहता हूं कि अगर तुमको जीतना है तो तुम प्यार से जीतो। संघर्ष से किसी को पाके भी तुम पा ना सकोगे। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है उससे जीतो उसको। जब वो थोड़ा परेशान हो, जब वो थोड़ा पीड़ा से भरा हो, तब उसे प्रेम से शांत करो। उसकी परेशानी और कष्ट में एक मित्र के जैसे खड़े हो। जब तुम खाना खिलाओ तो एक माता के जैसे खाना खिलाओ उसको। तुम्हारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि वो तुम्हें पाने के बाद जीवन में सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता चला जाए। लोग कहते हैं कि हर एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। मैं ऐसा नहीं मान सकता कि हर एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है। ये कई जगह पे फिट बैठता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक सफल पुरुष के लिए स्त्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहीं भी पत्नी वो व्यवस्था है जिसको पता होता है कि कहाँ गिरने वाला है, वहां पे वो सहारा बन के खड़ी रहती है। अगर पत्नी अच्छी मिले तो गृहस्थ स्वर्ग के जैसा होता है, और अगर पत्नी अच्छी ना मिले तो गृहस्थ करना नहीं चाहिए, गृहस्थ नर्क हो जाता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति गया और उसने पूछा, महाराज शादी करनी चाहिए कि नहीं? तब उस साधु ने अपनी श्रीमती
श्रीमती को आवाज दी। दिन के 12 बजे थे, वो बाहर आंगन में बैठे थे और उन्होंने बोला, अपनी श्रीमती जी को बोला, मुझे थोड़ा अध्ययन करना है, एक काम करो यहाँ पे लाके दिया प्रज्वलित कर दो, रोशनी कर दो। और उनकी पत्नी ने बोला जी ठीक है, और वहां पे दिया लाके रख दिया उन्होंने। वो दिया जब रात को अध्ययन करना हो तो उसके प्रकाश में अध्ययन करते थे, वो दिया उन्होंने लाके रख दिया। वो साधु चुप हो गया। तो वो जो गेस्ट आए थे उन्होंने फिर से पूछा, महाराज हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोले जवाब दिया ना। बोले आप तो चुप हो गए, आपने दिया मंगाया। बोले दिन के 12 बजे मैं अपनी पत्नी को बोल रहा हूँ कि मुझे अध्ययन करना है, सूर्य के प्रकाश में वो दिया रख के जाती है। अगर ऐसी पत्नी मिले तो कर लो, और ना मिले तो बिल्कुल मत करना। आज दिक्कत सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज हमारा समाज डिवोर्स के केसेस ज्यादा होने लगे हैं। हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता प्रवेश कर गई है। वहां पे वो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं यूएसए वगैरह में, ये मेरी पहली पत्नी से 2 बच्चे, और ये दूसरी पत्नी की 1 लड़की है, और ये जो तीसरी पत्नी जो हमने शादी की है, ये दहेज में उसके साथ में ये 3 बच्चे आए हैं, ये उसके दूसरे पति के। अपने इंडियंस जब गए, हमारे कुछ साधक गए, और जब यूएसए में वो जॉब करते थे, और जब उनको इंट्रोड्यूस किया तो उनके चेहरे पे वो नॉर्मल नहीं रह पाए। ये इंट्रोडक्शन सुन के उनको चेहरे पे वो चीज दिखी, तब किसी ने बोला यहाँ पे कॉमन है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहो, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, लोग आपको टारगेट करने लगेंगे, ये नॉर्मल है इधर। मतलब वो 2-3 साल में वो पत्नी पुरानी होने के साथ वो पत्नी बदल देते हैं, और दूसरी पत्नी, वो पत्नी भी किसी दूसरे के साथ चली जाती है, ये भी किसी दूसरे के लिए आते हैं। और यकीन मानिए उनके यहाँ डिप्रेशन ज्यादा है, उनके यहाँ स्ट्रेस ज्यादा है, उनके शरीर में थोड़ी बीमारियां ज्यादा हैं। वो पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में वो कहीं ना कहीं प्रवेश करती जा रही है। अभी भी कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी 3-3 शादियां हो चुकी, 2-3 शादियां हो चुकी, 4 शादियां हो चुकी। किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुस्लिम बन गए, फिर उससे शादी करके फिर हिंदू बन गए, बहुत सारा कुछ हो चुका है। तो या तो शादी मत करो, और शादी करो तो फिर पत्नी को ऐसे रखो जैसे वो खुश रह सके, जीवन सर साथ चल सके। जैसे हम जानते कि श्री राम के परम भक्त हनुमान जी रहे हैं, तो हनुमान जी तो श्री राम की भक्ति में डूबे हुए ही रहते थे, और रहते हैं आज भी हनुमान जी हैं। कल की अवतार तक उनकी ड्यूटी है, जो राम भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए राम जी उनको दूसरे लोक में जाने ही नहीं दिया। माता वैष्णवी और हनुमान जी अभी पृथ्वी पे हैं, ये 2 हैं कल की अवतार के लिए। माता वैष्णवी भगवान का इंतजार कर रही है, और हनुमान जी राम भक्तों की रक्षा के लिए हैं, कलयुग से पृथ्वी लोक पे हैं अभी। तो उस समय में रामायण जब हो रही थी, ये सब प्रसंग हो रहा था, तो उस समय पे जो उनकी भक्ति थी, कोई ऐसा क्षण आया जब उन्हें किसी चीज का क्षणिक सूक्ष्म में अहंकार आया हो? नहीं, हनुमान जी में अहंकार नहीं आया, रुद्र अवतार है ना, उनमें अहंकार कहीं नहीं आया, कभी नहीं आया। एक भी ऐसा समय पल नहीं हुआ कि जहां उनको अहंकार आया हो। 24 कैरेट प्योर गोल्ड, प्योर, और मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे। मतलब हनुमान जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ इस मामले में। मतलब कभी भी कैसे भी आप बिहेव करो, अहंकार नहीं, क्रोध नहीं। इतनी सामर्थ होने में, इतनी शक्ति होने पे, मतलब पृथ्वी में इस समय उनके बराबर बल किसी के पास नहीं है। उसके बावजूद छोटे बच्चों के जैसे, क्रोध ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, देखा ही नहीं, अहंकार नाम की चीज उनमें मिलती ही नहीं। वो चीज तो मैं पूरी गारंटी से, पूरे विश्वास से कहूंगा, उसमें नो डाउट। तो वो भगवान है। मुझे राम में और शिव में और हनुमान में कोई अंतर नहीं लगता, उसको वो भगवान है। साधारण और दूसरे देवताओं में हो सकता है कुछ हो, दूसरे देवताओं में भी मैंने नहीं देखा, वैसा नहीं देखा जैसे इंसानों में बहुत कम अहंकार और बहुत कम ये सब चीजें मिलती हैं देवताओं
देवताओं में, मेरे खुद का अनुभव है, मतलब बहुत कम। मैं तो देवताओं के साथ क्योंकि इतने सेशंस करता हूँ, किसी को कुछ करनी रहती है, किसी का तंत्र रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो मुझे तो तामसिक के साथ सात्विक राजसिक सब लगता है। साधना करते हैं तो राजसिक और सात्विक आवाहन करते हैं, और अगर कहीं कोई करनी वरनी है तो वो तो तामसिक आवाहन करना ही पड़ता है, कहीं भैरवी करना पड़ता है, कहीं कुछ वो सब लगते हैं मुझे, क्योंकि इतने सेशंस होते हैं तो सब प्रकार के लोग आते हैं और उनके लिए प्रचंड शक्तियों का आवाहन करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने तो सब पूरे मतलब इतने सालों से शिविर कर रहा हूं, तो डाकनी साकनी से लेके सबका आवाहन होता है, और यहाँ तक कि मतलब जो तामसिक शक्तियां हैं उन सबका लगभग आवाहन करते। मुझे आज तक याद नहीं है कि किसी ने मुझे अहंकार से या किसी ने ऐसे क्रोध से, शायद गुरु भगवान की कृपा थी कि मेरे को कोई किसी ने ऐसे बिहेव नहीं किया आज तक। लेकिन मेरा खुद का एक अनुभव है कि दैवीय शक्तियां चाहे तामसिक हो चाहे कुछ भी हो, डाकनी वगैरह से लोग डरते हैं और योगनियों से भी लोग डरते हैं। तो योगनियां मेरे मुख्य रूप से जो 64 योगनियां हैं वो तो सवाल ही नहीं, मुझे तो वो बहुत फेवरेबल है, और हीलिंग पावर में तो एक नंबर की है। योगनियों की ऊर्जा हीलिंग में चलाओ ना, लोग एकदम सेटिस्फाई होके जाते हैं। एक नंबर की ऊर्जा है योगनियों की, जहां पे भी जहां मुझे कुछ, और भैरवी तो बोलो तो हमारे उसमें कुछ 18 भैरवी होती हैं, श्री विद्या में कुछ होती है 16 भैरवी ऐसे, और मुख्य रूप से जो भैरवी होती हैं उनमें सटकूटा भी है, डामर भैरवी भी है, ये सब। और ये सब मतलब दक्षिणा विद्या जो होती है, दक्षिण की तरफ की विद्याएं होती है, वो भयंकर होती हैं, जैसे बगलामुखी हो गई या दूसरी हो गई या भैरवी भी हो गई, तो बहुत भयंकर होती है। वो साधक के लिए जान के खतरा होता है उनको। मैं वहां पे भी मुझे कुछ नहीं, एकदम आसान, मतलब कहीं कोई ऐसा नहीं लगा। और कुछ ऐसी भैरवियां हैं वो बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई परिवार का कोई एक हिस्सा हो। एक सटकुटा भैरवी है, मतलब उसका जब आवाहन करता हूं तो ऐसा सुकून आता है जैसे कोई अपने का आवाहन कर रहे हूं। मतलब उसके बारे में बिंदास रहता हूं, कभी भी उसका आवाहन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो वो अच्छे से प्यार से बिल्कुल आराम से सॉल्व करके जाती है। और वो दक्षिणा है, वो दक्षिण की तरफ की है, वो खतरनाक है। लेकिन सटकुटा इतनी प्यारी है ना, वो मन लगता है जैसे अपनी बहुत गहरी कोई दोस्त मित्र या कोई अपना है। सटकुटा का नाम लेते ही साथ अपनत्व तो आता है, बहुत मतलब एक अलग है वो। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। आप हनुमान जी के बारे में पूछो या तो दूसरे उसमें पूछो, कभी कभी कोई कर्ण पिशाचिनी बोलते हैं। पिशाचिनी मतलब क्या होता है, वो पिशाच होते हैं, पिशाचिनी होती है, वो भयंकर होती है, मतलब वो राक्षस, भगवती का ही एक स्वरूप है, तमोगुणी है वो, लेकिन भयंकर है। वहां पे भी मुझे नहीं लगता कभी भी उनसे, कितनी भी भयंकर हो, लेकिन उनसे जब बात कभी जरूरत पड़े या कोई राक्षस हो गया या किसी से भी अपन प्यार से बात करो ना, शांति से बात करो, वो मुझे नहीं लगता कि देवताओं को तो छोड़ो, जो आसुरी शक्तियां होती है ना उनके साथ भी मेरे अच्छे संबंध, मतलब एक प्यार से बात करो ना, शांति से बात करो। आप हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। तो हमें देवताओं में कहीं से भी कोई भी देवता आज तक हमारे को, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हाँ एक चीज थी, जो शेषनाग थे वो मेरे से रुष्ट थे। वो मुझे नहीं मालूम क्यों रुष्ट थे, वो मुझे कारण नहीं मालूम, लेकिन उनकी रुष्टता थी मेरे से, और वो मुझे मालूम था वो थोड़े नाराज हैं। तो उसमें जैसे जैसे साधना हुई तो फिर मैंने जो प्राणों की साधना की तो उसमें उनकी साधना आती है, तो फिर उसमें वो, अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नाराज है। एक ही घटना ऐसी हुई मेरे लाइफ में, वो एक शेषनाग का वो था, वो उतने मतलब रुष्ट, पता चलता था कि वो रुष्ट है, और उसके कारण मुझे वात की प्रॉब्लम होती थी, मतलब डकारें वगैरह कुछ ऐसे कुछ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो थोड़ा उनके कारण, उनकी नाराजगी के कारण होती थोड़ी सी वो। लेकिन वो एक समय के साथ साथ वो हमारी क्लियर हो गई, साधना करी तो वो सब संतुष्ट मुझे। लेकिन उनमें अहंकार फिर भी नहीं था, वो मेरी गलती थी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई पिछले जन्म की गलती थी कुछ। तो
बाकी और देवताओं में हनुमान जी तो सवाल ही नहीं, उसमें कोई अहंकार कहीं से भी कभी भी कैसे भी नहीं दिखा, मुझे जरा भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। और क्रोध मतलब ऐसा कभी किसी को उसने तोड़ा है तभी उसने ठोका पीटा है, उस समय तो वो तो सवाल ही नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन हमारे लिए क्रोध सब कभी नहीं, हमारे को ऐसे कुछ ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल शांत एकदम, बिल्कुल एकदम जैसे कुछ भी नहीं है, वो अपने बराबरी का ही है, ऐसे ही बिहेव करता। भगवान नहीं है, इष्ट नहीं है, ऐसा कहीं उसके अंदर ऐसा देखा ही नहीं। सौम्य जैसे आप और हम बात कर रहे हैं वैसे ही सेम, बहुत ज्यादा नहीं करते बात, लेकिन जितनी भी करी उन्होंने या जो भी सानिध्य मिला वो एकदम ऐसा मिला जैसे कोई उसमें कहीं से ऐसा नहीं लगता कि भगवान है या बहुत बड़े हैं या कुछ, एकदम सिंपल सरल, एकदम साधारण, एकदम सहज। वो चीज उनकी हमारे को, बजरंगा की साधना की ना तो ज्यादा समय उसके साथ, तो वो एक चीज हमारे को उसकी बहुत पसंद आई, बहुत मतलब अति से अधिक पसंद आई मुझे। और बाकी की उतना समय नहीं गुजारा, फिर भैरवी की करी तो इतनी जल्दी नहीं, जल्दी जल्दी सिद्ध हो, वो जल्दी जल्दी आ गई, तो उतना समय उनको उनके साथ में साधना करने का रहने का नहीं मिला ना। लेकिन बजरंगा के समय मुझे थोड़ा लंबा समय मिला, उस समय दूसरी कोई साधना नहीं थी, अकेले बजरंगा पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, तो उसको समझने का थोड़ा समय मिला मुझे। जो दशहरे से लेकर दिवाली तक का समय होता है तो वो प्रकृति के हिसाब से बदलता है और अमावस आती है, तो श्री राम का आगमन उस दिन हुआ ऐसा माना जाता है दिवाली के दिन। तो हमारे एक साधक के अंदर आध्यात्मिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे दोनों में क्या परिवर्तन आता है? आराम, इसको जोड़ दो, आराम आ गया, समझ रहे हो ना? आराम आ गया, ये तुम्हारी अयोध्या है, इससे तुम्हारा राम बाहर निकल गया तो ये निर्जन है, ये पीड़ा से भर जाएगी। जब तुम्हारा राम इसमें आएगा, जागृत होगा, तो तुम डीप गहरी समाधि में चले जाओगे। आराम, साधो सहज समाधि भली, तुम्हें जो विश्रांति मिलेगी वो जन्मों जन्मों के जो कष्ट और पीड़ा हैं उस विश्रांति के सामने सब धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो उस समाधि का जो आनंद है वो बेमिसाल है, सब पूरा संसार फीका उसके सामने। राम, अपने राम को अपने अंदर सिंहासन पे बिठाना, उसको वनवास मत देना, रावण की जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं उनको मत देना, बढ़ने देना, अपने राम को अपने अंदर हमेशा बिठा के रखना। मंथरा जो तुम्हारे मन में बैठी है, जब वो मथे तो उसकी बात मत सुनना, वो मंथरा सबके मन में बैठी है। और वो कैकई जो कर्कश आवाज तुम निकालते, ये कैकई है, तुम्हारी वाणी की अशुद्धि कैकई है, ये तुम्हारे राम को तुम्हारे अंदर से लुप्त करती है। ये सारी चीजें समझने वाली हैं। तुम्हारे अंदर की भक्ति ही भरत है, लक्ष्मण ही तुम्हारे अंदर का संयम है, तुम्हारे अंदर सबको समान रूप से देखने की जो क्षमता है वही शत्रुघ्न है, जो शत्रुता नष्ट कर देती है। शत्रु को नहीं, शत्रुता को नष्ट करती है, वही शत्रुघ्न है। इन सब चीजों को समझ के और जो अपने आप को नित्य शुद्ध करता है वही अध्यात्म का अधिकारी है, और उसके जीवन में राम का राज्याभिषेक होगा, उसके अंदर राम राज्य आएगा, आराम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रार्थना है कि हम सभी में इस दिवाली पे आराम आ जाए। नमः शिवाय।